गरुड़ पुराण अध्याय 7। जब आत्मा ने अपने कर्मों का फल नरक में भोग लिया तो उसकी यात्रा वहां से समाप्त नहीं होती। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के बाद भी आत्मा की अग्नि परीक्षा जारी रहती है। नरक के भय देने वाले अनुभवों के बाद आत्मा को एक रहस्यमय क्षेत्र से गुजरना पड़ता है, जहां उसे अपने समक्ष समस्त जीवन दर्पण दिखाया जाता है। हर छोटा बड़ा कर्म, हर विचार, हर भावना सब उसके सामने स्पष्ट हो उठते हैं। यह अनुभव आत्मा के भीतर गहरी पश्चाताप की ज्वाला जलाता है। आत्मा तड़पती है, स्वयं से सवाल करती है, क्यों मैंने इतना धर्म किया, क्यों भुला दिया सच्चा मार्ग। यहीं पर आत्मा को दो मार्गों का दर्शन होता है। पहला मार्ग उसे संसार में फिर से फंसाने का, भोगों में उलझ जाने का, और दूसरा मार्ग उसे मुक्ति की ओर ले जाने का। लेकिन ये चुनना आसान नहीं होता। गरुड़ पुराणों के श्लोकों में वर्णित है, जो आत्मा अपने कष्टों से शिक्षा लेकर सच्चा प्रायश्चित करती है, वही मोक्ष का अधिकारी बनता है। बाकी आत्माएं फिर से जन्म और मृत्यु के चक्र में फंस जाती है। आत्मा यदि सच्चे हृदय से परिवर्तन चाहती है तो उसे कठिन तपस्या करनी होती है। जन्म लेने से पहले ही वह देवताओं से प्रार्थना करती है, अपने भविष्य के जीवन के लिए व्रत लेती है। इस बार मैं तुझे ना भूलूंगा प्रभु, इस बार मैं तेरा ही पद चुनूंगा। गर्भ में प्रवेश से पहले आत्मा गहरी प्रतिज्ञा करती है, पर जैसे ही जन्म होता है माया के चादर उसके ऊपर पड़ जाती है और वह पुनः सब भूल जाती है। गरुड़ पुराण चेतावनी देता है, मनुष्य शरीर दुर्लभ है, इसे पाकर जो मोक्ष की ओर नहीं बढ़ता वह स्वयं अपने लिए नरक के द्वार खोलता है। मनुष्य को केवल भोग विलास में डूबना जीवन का लक्ष्य नहीं है। प्रत्येक कर्म, प्रत्येक भावना, सब कुछ एक साधना है। मोक्ष की मार्ग की ओर जो आज तेज जाएगा वही मृत्यु के बाद शांति पाएगा, वरना आत्मा फिर से चक्रव्यूह में फंस जाएगी। जन्म और मृत्यु और फिर पीड़ा, अनंत सिलसिला में फंस जाएगी। इसलिए गरुड़ पुराण आज हमें कहता है, अब भी समय है, जागो। गरुड़ जी ने प्राणियों के उपकार के लिए पुनः भगवान से पूछा, हे स्वामी, किस उपाय से मनुष्य प्रमादवश अथवा जानकर पाप कर्मों को करके भी यम की यातना को ना प्राप्त हो, उसे मुझे बताइए। संसार रूपी सागर में डूबे हुए दिन चित वाले, पाप से नष्ट बुद्धि वाले तथा विषयों के कारण दूषित आत्मा वाले मनुष्यों के उद्धार के लिए हे माधव, पुराणों में सुनिश्चित किए गए उपायों को मुझे बताइए, जिससे मनुष्य सद्गति प्राप्त कर सके। तब भगवान श्री हरि बोले, हे ताक्ष, मनुष्यों के हित की कामना से तुमने अच्छी बात पूछी है। सावधान होकर सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। हे खगेश्वर, मैंने इसके पहले पुत्र रहित और पापी मनुष्यों की यातना का वर्णन किया है। पुत्रवान तथा धार्मिक मनुष्यों की पूर्वोक्त दुर्गति कभी नहीं होती। यदि अपने पूर्वार्जित कर्मों के कारण पुत्रोत्पत्ति में विघ्न हो तो किसी उपाय से पुत्र की उत्पत्ति संपन्न करें। हरिवंश पुराण की कथा सुनकर विधान पूर्वक सतचंडी यज्ञ करके तथा भक्ति पूर्वक शिव की आराधना करके विद्वानों को पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। पुत्र पितरों की कुम नामक नरक से रक्षा करता है, अतः स्वयं भगवान ब्रह्मा ने ही उसे पुत्र नाम से कहा है। एक धर्मात्मा पुत्र संपूर्ण कुलों को तार देता है। पुत्र के द्वारा व्यक्ति लोगों को जीत लेता है, ऐसी सनातनी श्रुति है। इस प्रकार वेदों ने भी पुत्र के उत्तम महात्म्य को कहा है। इसलिए पुत्र का मुख देख करके मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पौत्र का स्पर्श करके मनुष्य तीनों देव, ऋषि, पितृ ऋणों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र से यम लोकों का अतिक्रमण करके स्वर्ग आदि को प्राप्त करता है। ब्रह्म विवाह की विधि से विवाही गई पत्नी से उत्पन्न और रस पुत्र उद्धवगति प्राप्त कराता है और संग्रहित पुत्र अधोगति की ओर ले जाता है। हे खगश्रेष्ठ, ऐसा जानकर के व्यक्ति हीन जाति की स्त्री से उत्पन्न पुत्र को
त्याग दे। हे गरुड़, सवर्ण पुरुषों से सवर्ण स्त्रियों में जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वे औरस पुत्र कहे जाते हैं और वे ही श्राद्ध प्रदान करके पितरों को स्वर्ग प्राप्त कराने के कारण बनते हैं। औरस पुत्र के द्वारा किए गए श्राद्ध से पिता को स्वर्ग प्राप्त होता है। इस विषय में क्या कहना? दूसरे के द्वारा दिए गए श्राद्ध से भी प्रेत स्वर्ग को चला जाता है। इस विषय में सुनो। यहाँ मैं एक प्राचीन इतिहास कहूँगा जो अधर्व देवी दान के श्रेष्ठ महात्म्यों को सूचित करता है। हे गरुड़, पूर्व काल में त्रेता युग में महोदय नाम के रमणीय नगर में महाबलशाली और धर्मपरायण प्रभुवाहन नाम का एक राजा रहता था। वह यज्ञानुष्ठान परायण, दानियों में श्रेष्ठ, लक्ष्मी से संपन्न ब्राह्मण भक्त था। साधु पुरुषों के प्रति अनुराग रखने वाला, शील एवं आचार आदि गुणों से युक्त, स्वजनों के प्रति अपनत्व और इतर जनों के प्रति दया के भाव से संपन्न था। छात्र धर्मपरायण वह राजा प्रभुवाहन औरस पुत्र की भांति धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था और दंड देने योग्य अपराधियों को दंड देता था। वह महाबाहु किसी समय सेना के साथ मृग माया के लिए नाना वृक्षों से युक्त एक घनघोर वन में प्रविष्ट हुआ। वह वन नाना मृग, गणों, पशुओं से व्याप्त और अनेक पंछियों से निनादित था। वह उस समय राजा ने वन के मध्य में दूसरे एक मृग को देखा। राजा के द्वारा सुदीर्ण बाण से विद्ध वह मृग बाण सहित जंगल में अदृश्य हो गया। रुधिर रस से गिली हुई घास पर अंकित चिन्ह से राजा ने उसका पीछा किया। तब मृग के प्रसंग से वह राजा दूसरे वन में जा पहुंचा। भूख प्यास से सूखे भी कंठ वाला तथा परिश्रम के संताप से पीड़ित वह राजा ने एक जलाशय के समीप पहुंचकर घोड़े के साथ उसमें स्नान किया तथा कमल की गंधादि से सुगंधित शीतल जल का पान किया। इसके बाद उस जलाशय से बाहर निकलकर श्रम रहित राजा प्रभुवान ने वृक्ष रूपी विशाल शाखाओं के कारण फैले हुए मनोहर और शीतल छाया वाले तथा पक्षी समूह से पूंजित एक वट वृक्ष को देखा। वह वृक्ष संपूर्ण वन की महती पताका की भांति स्थिर था। उसकी जड़ के पास जाकर राजा बैठ गया। उसके बाद राजा ने भूख और प्यास से व्याकुल इंद्रियों वाले, ऊपरी ओर उठे हुए बालों वाले, अत्यंत मलिन, कुबड़े और मांस रहित एक भयावह प्रेत को देखा। उस विकृत आकृति वाले, भय देने वाले प्रेत को देखकर राजा विस्मित हो गया। प्रेत भी घने जंगल में आए हुए राजा को देखकर चकित हो गया और सम्मुख वाले मन वाला होकर वह प्रेत राज उसके पास आया। हे गरुड़, तब उस प्रेत राज ने राजा से कहा, हे राजन, आपके संबंध से मैंने प्रेत भाव का त्याग कर दिया है, अर्थात मेरा प्रेत भाव छूट गया है और मैं परम शांति को प्राप्त हो गया हूँ तथा धन्यंतर हो गया हूँ। राजन ने कहा, हे कृष्ण वर्ण वाले तथा भय देने के रूप वाले प्रेत, किस कर्म के प्रभाव से देखने में डरावने लगने वाले और बहुत ही अमंगलकारी इस प्रेत तत्व स्वरूप तुमने प्राप्त किया है? हे तात, अपने प्रेतत्व की प्राप्ति का सारा कारण बतलाओ। तुम कौन हो और किस दान से तुम्हारा प्रेत तत्व नष्ट हो गया है? प्रेत ने कहा, हे राजन, मैं आरंभ से आपको सब कुछ बताता हूँ। प्रेत तत्व का कारण सुनकर आप कृपया उसे दूर करने की दया कीजिए। वैदिश नाम का एक नगर था जो सभी प्रकार की संपत्तियों से समृद्ध, नाना जनपदों से व्याप्त, अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण था। धनिकों के भाव ने तथा देव एवं राजा प्रसादों से सुशोभित और अनेक प्रकार के धर्मानुष्ठानों से युक्त था। हे तात, मैं वहाँ रहता हुआ निरंतर देव पूजा किया करता था। आपको विविध होना चाहिए कि मैं वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ और मेरा नाम सुखदेव था। मैंने हव्य प्रदान करके देवताओं का तथा काव्य प्रदान करके पितरों का तर्पण किया। अनेक प्रकार के दानों से मैंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया था और अनेक बार दीन, अंधे एवं कृपण जरूरतमंद मनुष्यों को अन्न दिया था। किंतु हे राजन,
मेरा यह सारा सत्कर्म मेरे दुर्दैव से निष्फल हो गया, जिस कारण मेरा सुकृत निष्फल हुआ वह मैं आपको बताता हूँ। मुझे कोई संतान नहीं है, मेरा कोई सुहृद नहीं है, कोई बंधु परिवार नहीं है और न ऐसा कोई मित्र है जो मेरी अधर्वदेही क्रिया करता। हे महाराज, मृत्यु के अंतर में जिस व्यक्ति के उद्देश्य से पोषण मानसिक श्राद्ध नहीं दिए जाते, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेतत्व सुस्थिर ही रहता है, अर्थात दूर नहीं होता। हे महाराज, आप मेरा अधर्वदेही कृत्य करके मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि इस लोक में राजा सभी वर्णों का बंधु कहा जाता है। इसलिए हे राजन, आप मेरा उद्धार कीजिए, मैं आपको मणि रत्न देता हूँ। हे वीर, यदि आप मेरा हित चाहते हैं तो जैसे मेरी सद्गति हो सके और मेरी प्रेत योनि से जैसे मुक्ति हो सके वैसा आप करें। भूख प्यास आदि दुखों के कारण यह प्रेत योनि मेरे लिए दुखद है। इस वन में सुंदर स्वाद वाले शीतल जल और फल विद्यमान है, फिर भी मैं भूख प्यास से पीड़ित हूँ। मुझे जल और फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। हे राजन, यदि मेरे उद्देश्य से यथाविधि नारायण बलि की जाए, उसके बाद वेद मंत्रों के द्वारा मेरी सभी अधर्वदेही क्रिया संपन्न की जाए तो निश्चित ही मेरा प्रेत तत्व नष्ट हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। मैंने सुन रखा है कि वेद के मंत्र, तप, दान और सभी प्राणियों में दया, सत्य शास्त्रों का श्रवण, भगवान विष्णु की पूजा और सज्जनों की संगति, ये सब प्रेत योनि के विनाश के लिए होते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रेत तत्व को नष्ट करने वाली विष्णु पूजा को कहूँगा। हे राजन, 32 मासा भार का सोना लेकर उससे नारायण की एक प्रतिमा बनवाएं, जिसे विविध पवित्र जलों से स्नान कराकर 2 पीले वस्त्रों से वैचित करके सभी अलंकारों से विभूषित करके अधिवासित करें। उसके पश्चात उसका पूजन करें। उस प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन और उत्तर में गदाधर, मध्य में पितामह ब्रह्मा तथा महादेव शिव की स्थापना करके गंध पुष्प आदि द्रव्यों के द्वारा विधि विधान से पृथक पृथक पूजन करें। उसके बाद प्रदक्षिणा करके अग्नि में हवन करके देवताओं को तृप्त करके घृत, दधि तथा दूध से विश्व वेदों को तृप्त करें। उसके पश्चात समाहित चित वाला यममान स्नान करके नारायण के आगे विधि पूर्वक मन से संकल्पित अधर्वदेही क्रिया का आरंभ करें। इसके बाद क्रोध और लोभ से रहित होकर शास्त्र विधि से सभी श्राद्धों को करें तथा विशोत्सर्ग करें। तब ब्राह्मणों को 13 प्रदान करें, फिर सैया दान देकर प्रेत के लिए घट का दान करें। तब राजन ने पूछा, प्रेत घट दान क्या होता है? तब प्रेत ने कहा, हे महाराज, आपने ठीक ही पूछा। जिस सुदीर्ण दान से प्रेत तत्व नहीं होता है उसे मैं कहता हूँ। आप ध्यान से सुने। प्रेत घट का दान सभी प्रकार के अमंगलों का विनाश करने वाला, सभी लोगों में दुर्लभ और दुर्गति को नष्ट करने वाला है। ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु सहित लोकपालों से युक्त तपाए हुए सोने का एक घट बनाकर उसे दूध, घी आदि से पूरा भरकर भक्ति पूर्वक प्रणाम करके ब्राह्मण को दान करें। इसके अतिरिक्त तुम्हें अन्य सैकड़ों दानों को देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। हे राजन, उस घट के मध्य में ब्रह्मा, विष्णु तथा कल्याण करने वाले अविनाशी शंकर की स्थापना करके घट के कंठ में पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः लोकपालों का आवाहन करके उनकी धूप, पुष्प, चंदन आदि से विधिवत पूजा करके दूध और घी के साथ उस घट का ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। हे राजन, प्रेत तत्व की निवृत्ति के लिए सभी दानों में श्रेष्ठ और महापातकों का नाश करने वाले इस दान को श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। तब भगवान श्री हरि बोले, हे कश्यप पुत्र ग्रहों, प्रेत के साथ इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि उसी समय हाथी, घोड़े आदि से व्याप्त राजा की सेना पीछे से वहां आ गई। सेना के आने के बाद राजा को महामणि देखकर उन्हें प्रणाम करके पुनः अपने उद्धार के लिए अधर्वदेही क्रिया करने की प्रार्थना करके वह प्रेत अदृश्य हो गया।
हे पक्षी, तदंतर उस वन से निकलकर राजा भी अपने नगर को चला गया और अपने नगर में पहुंचकर प्रेत के द्वारा बताए हुए वचनों के अनुसार उसने विधि विधान से और धर्मदेही क्रिया का अनुष्ठान किया। उसके पुण्य प्रदान से मुक्त होकर प्रेत स्वर्ग को चला गया। जब दूसरे के द्वारा दिए हुए श्राद्ध से प्रेत की सदगति हो गई तो फिर पुत्र के द्वारा प्रदत्त श्राद्ध से पिता की सदगति कैसे नहीं होगी? इसमें आश्चर्य की कोई बात ही नहीं। इस पुण्यप्रद इतिहास को जो सुनता है और सुनाता है, वे दोनों पापचारों से युक्त होने पर भी प्रेत तत्व को प्राप्त नहीं होते। इसलिए गरुड़ पुराण आज हमसे कहता है, अब भी समय है, जागो। आगे के अध्याय में जानिए आतुरकालीन दान एवं मरण काल में भगवान नाम स्मरण का महत्व, अष्ट महादानों का फल तथा धर्माचरण की महिमा।